नमस्कार दोस्तों, नेक्स्ट 9 लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस खास प्रोग्राम में। महाराष्ट्र में आखिरकार कैबिनेट विस्तार हो चुका है। जी हां, एक लंबे सियासी ड्रामे के बाद और लगभग 1.5 महीने के इंतजार के बाद कैबिनेट का विस्तार हो चुका है। और आज के इस खास प्रोग्राम में हम इसी पर चर्चा करेंगे कि आखिरकार क्या कुछ वजह रही कि पहले ये फैसला लिया गया था कि बीजेपी से 8 विधायक और शिंदे गुट से 7 विधायक को यहाँ पर मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी, लेकिन जिस तरह से आज कैबिनेट का विस्तार हुआ है और पूरा ही यहाँ पर खेल पलट दिया गया है। आज के इस प्रोग्राम में इसी पर चर्चा करेंगे कि आखिरकार क्यों एंड वक्त में कैबिनेट विस्तार में इतना बड़ा उलटफेर हुआ है। चर्चा के लिए मेरे साथ मौजूद है मेघा। मेघा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेघा, सबसे बड़ा सवाल यही है क्योंकि देखिए कैबिनेट का विस्तार जिस तरह से हर कोई कर रहा था और खास तौर पर कर रहे थे शिंदे गुट के वो विधायक जो शिवसेना को छोड़ करके शिंदे का दामन थामे थे। सवाल ये उठ रहा है कि जब पहले ये डिसाइड किया गया था कि शिंदे गुट से 7 विधायक और साथ ही बीजेपी से 8 विधायकों को जगह दी जाएगी मंत्रिमंडल में, लेकिन आज जिस तरह से हमने देखा कैबिनेट विस्तार में 9 विधायकों को मंत्रिमंडल में जगह दी गई है, तो सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार इतना बड़ा उलटफेर यहाँ पर क्यों हुआ है। क्या शिंदे नहीं चाहते थे कि कैबिनेट में उनके मंत्री कम हो और बीजेपी का दबदबा यहाँ पर ज्यादा बन जाए? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से ये जो कैबिनेट विस्तार हो रहा था इसकी जो गिनती है यहाँ पर पहले से काफ़ी उलझी हुई थी। इस वजह से भी इतना विलंब हुआ, 40 दिन से ज़्यादा का वक्त लगा इस गिनती को, इस मैथ्स को बैठाने में कि आखिर कौन से पार्टी को कितने मंत्रालय मिलेंगे। यहाँ गठबंधन तो कर ली थी बीजेपी ने, लेकिन एकनाथ शिंदे की अगर बात की जाए तो उनके साथ 40 विधायक जो है वो आए थे। और ऐसे में अगर 40 विधायकों में से जो पहले से भी मंत्री रह चुके हैं शिवसेना में, अगर उन्हें वो पोजीशन नहीं दिया जाता तो फिर वही बात होती जो दावा विपक्ष कर रही थी कि सरकार गिर जाती है, वो विधायक जो है नाराज होकर वापसी कर सकते थे। तो यहाँ पर एकनाथ शिंदे भले ही पहली बाजी उन्होंने तब मार ली जब कुर्सी मिल गई, और उसके बाद अब कैबिनेट का विस्तार में भी देखा जा रहा है कि उन्होंने बाजी मार ली है, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी किसी भी तरह से सत्ता में आना चाहती थी। और इस वजह से देखा गया कि एकनाथ शिंदे के हर बात को यहाँ पर बीजेपी ने माना है और बीजेपी के सामने एकनाथ शिंदे अपना दबदबा बनाना चाहते थे, महाराष्ट्र की सरकार में अपना दबदबा रखना चाहते थे। और इस वजह से कैबिनेट के मंत्री विस्तार में भी देखा गया, कैबिनेट विस्तार में, कि किस तरह से उनके मंत्रियों को ज्यादा जगह मिली है। तो ऐसे में जो है बराबरी की सरकार चलाने की कोशिश यहाँ पर एकनाथ शिंदे की है। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर देखा जा रहा है कि जिस तरह से कैबिनेट विस्तार पर लगातार विपक्षी अपना हमला बोल रहे थे कि सरकार नहीं चलेगी या फिर जो विधायक हैं बागी विधायक वो यहाँ से वापस शिवसेना में वापसी कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा था कि लगातार यहाँ पर उन्हें धोखा ही मिलेगा क्योंकि शिंदे सिर्फ अपनी कुर्सी के लिए आए। लेकिन साफ तौर पर देखा गया कि किस तरह से कैबिनेट विस्तार में यहाँ पर बराबरी की जगह शिंदे ने अपने विधायकों को दिलाई है कैबिनेट में। तो अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिरकार अगला कदम क्या होगा शिंदे का, क्योंकि कैबिनेट का विस्तार हो चुका है। चलिए इस बीच आपको वो वीडियो दिखा देते हैं जिसमें शिंदे ने कैबिनेट का विस्तार करने के बाद क्या कुछ कहा है, यहाँ पर विपक्ष पर भी साफ तौर पर हमला बोला है। तो चलिए देखते हैं वो वीडियो। मंत्रिमंडल का विस्तार आज हुआ है। आज से पूरे फुल फ्लेज लोग काम करेंगे और अपने अपने विभाग की पूरी अच्छी तरह से जिम्मेदारी संभालेंगे और इस राज्य की जनता को लोकाभिमुख जो काम चाहिए वो देंगे और पूरी तरह ये राज्य का सर्वांगीण विकास करने के लिए ये सभी लोग सहयोग करेंगे। लेकिन देखने को मिलेगा क्या? एक और मंत्रिमंडल विस्तार देखने को मिलेगा? हाँ मिलेगा ना, बिल्कुल मिलेगा। महिला मंत्री का समावेश अभी और मंत्रिमंडल बाकी है। ये तो छोटा मंत्रिमंडल हुआ है, इसके बाद और आगे भी बाकी है ना मंत्रिमंडल। हे बघा, संजय राठोड यांना मागच्या सरकारमध्ये पोलिसांनी क्लीन चिट दिली होती आणि त्यामुळे त्यांना आपण मंत्रिमंडळामध्ये सहभागी केलेला आहे। त्या उपर कोणाचं काही म्हणणं असेल तर नक्की त्याचं देखील ऐकून घेतलं जाईल। क्या है उन्होंने कहा है कि ये जो आरोप थे उसको लेकर आगे बढ़ेंगे, न्याय प्रक्रिया भरोसा है मंत्री बनाएगा लेकिन विरोध जारी रहेगा। देखिए, पिछली सरकार में पुलिस ने संजय राठौड़ को क्लीन चिट दी थी, इसीलिए उनको
इस मंत्रिमंडल में शामिल किया हुआ है। इसके उपरांत किसी का कुछ अगर कहना हो तो निश्चित रूप से उसको भी सुनेंगे हम। सर 18 मंत्र्यांमध्ये कॅबिनेट किती असतील कॅबिनेट किती आहेत सर वा दादी के मैंने समझता को नहीं सीधा सा नाम भी ठीक है। मी चंद्रकांत बच्चू पाटील ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झालेल्या अशा भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगेन। मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन। मी महाराष्ट्र राज्याचा मंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व शुद्ध बुद्धीने पार पाडेन आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निष्पृहपणे तसे कोणाच्याही विषयी ममत्व भाव किंवा आकस न बाळगता न्याय्य वागणूक देईन। मी चंद्रकांत बच्चू पाटील ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की महाराष्ट्र राज्याचा मंत्री म्हणून माझ्या विचारार्थ आणली जाईल किंवा मला ज्ञात होईल अशी कोणतीही बाब असा मंत्री म्हणून माझे कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करून तरी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे व अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही। पहले उसके होने के तो मेरे अभिनंदन मस्त बघा फोटो से लेना देना नहीं बेचारा सीधा। तो साफ तौर पर आखिरकार एक लंबे सियासी ड्रामे के बाद महाराष्ट्र के नए मंत्रिमंडल का विस्तार हो चुका है। मंत्रिमंडल में विधायकों को जगह मिल चुकी है। अब सवाल ये उठ रहा है कि नई सरकार पूरी तरह से अब सक्षम है महाराष्ट्र का भविष्य तय करने में, लेकिन अब आखिरकार ये नई सरकार किस तरह से महाराष्ट्र का भविष्य बदलती है, ये बहुत बड़ा सवाल है। और वहीं सवाल ये भी उठ रहा है कि अब इसके बाद उद्धव ठाकरे का अगला कदम क्या होगा, क्योंकि लगातार कैबिनेट विस्तार ही एक ऐसा मुद्दा था जिससे लेकर उद्धव ठाकरे और सभी विपक्षी पार्टियां यहां पर हमला बोल रही थी एकनाथ शिंदे और बीजेपी पर। फिलहाल के लिए इस प्रोग्राम में इतना ही। ऐसी ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए Next 9 लाइव। नमस्कार।